दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा सामाजिक विज्ञान का, इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन का क्या उदाहरण है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर के हिसाब से होना चाहिए, गरीब के हिसाब से, या सरकार के हिसाब से, या न्याय संगत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत से होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। ठीक है, जो निकोबारी जो कबूतर है वो किस जातियों के श्रेणी में आता है, सामान्य जाति के, या दुर्लभ जातियाँ, या स्थानिक जातियाँ, या लुप्त जातियाँ। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो स्थानिक जातियाँ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो महानदी हीराकुंड परियोजना, ढाका भूमिगत जल टैंक, या इल्तुतमिश हौज खास, या गंगा भागड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गंगा भागड़ा नंगल परियोजना ये नहीं है सम्मिलित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाए कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। जो रबी फसल है उसको हम लोग किस ऋतु में बोते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, उपयुक्त सभी। तो 5 का जो राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर भी शीत ऋतु इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। जो चाय है वो किस प्रकार कृषि का उदाहरण है, जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द रोपण कृषि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि झारखंड के गोवा और नवा मंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ठीक है, पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, उपयुक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पेट्रोल उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। ठीक है, मतलब जो 22 भाषा उसको संविधान किस अनुसूची में रखा गया, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए में 8वीं अनुसूची में वो, या क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर इज द राइट आंसर इज द 8वीं अनुसूची इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि अमेरिका ने नागरिकों का अधिकार आंदोलन कब हुआ। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो 1954 से लेकर 1968, ये इज द राइट आंसर। 11th का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 5%। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश द्विलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में जर्मनी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या है, तो अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया। ठीक है, तो नेपाल में। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या दिया है, तो 2008। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की
अगुवाई किस संगठन ने किया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, फीडेकॉर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन है। मतलब वहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर वह कम होने का कारण क्या है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को प्राप्त उपलब्ध था, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जाता है, ठीक, संगठित क्षेत्र। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थानीय कर्मचारी। तो यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा आप लोगों से यही अनुमति है कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ भेजें, ठीक है। अब मुझे आशा है कि आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि रोजगार, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। सिंचाई में सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल में स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की कल्पना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 का राइट आंसर जो होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, मतलब ये तीनों सही है, राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं कि 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार और करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करता है या भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो बैंक जो पैसा जो जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी होता है, ठीक है। इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में 20,000 रुपया कर्ज लिया है। तो राम ने 1.5 ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक प्रतिशत 8% ब्याज में लिया है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, राम की हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है। मतलब जो इसके पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहते तो अक्टूबर 2005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने में की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर जो होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, तो ऑप्शन सी में उदारीकरण इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि अनसंस रेनन किस देश के दार्शनिक थे, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में फ्रांसीसी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि यंग इटली भूमिगत संगठन का स्थापना कौन थे, ठीक है, कि संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, तो जियोसेपेमित्सनी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ये 1915 में लौटे, ठीक है, जनवरी 1915 इज द राइट आंसर। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उसके किनके मध्य हुआ था, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं कि 1890 के दशक में रीड स्वेट्स नामक बीमारी किस देश में तेजी से फैली थी, ठीक है। तो 1890 में कौन सा एकदम बहुत खतरनाक बीमारी आया हुआ था, कोरोना वायरस जैसा, तो किस देश में हुआ था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र के पाले में था, मिस्र राष्ट्र, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं कि स्पेनिश जैनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, तो जेम्स हार ग्रिफिथ इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।